सबसे पहले लेंगे एक चायदान, इसमें डालेंगे आधा कप पानी। तो ये 100 ग्राम के लगभग पानी है। अब इसमें डालेंगे 2 सूखी लाल मिर्चें। हाई फ्लेम पर हम इसे एक उबाल दिलाएंगे। तो जैसे ही एक उबाल आएगा, हम इसे लो पे करके 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। 5 मिनट लो फ्लेम पे पकाने के बाद गैस ऑफ कर देते हैं और इसे ऐसे ही ढका रहने देते हैं। तब तक हम अपने पोहा रिंग्स का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 बाउल लिए हैं, तो एक थोड़े बड़े साइज का लें और एक छोटे साइज का। बड़े साइज के बाउल में हम पोहा भिगोएंगे, छोटे साइज के बाउल में हम दही और सूजी को खोलेंगे। इन दोनों चीजों को आप सेपरेट ही भिगोएं, क्योंकि पोहे को भिगोने के बाद हमें अच्छे से मैश करना है, इसलिए हम इसे अलग ही भिगोएंगे। इस तरह बाउल के ऊपर एक छल्ली रखेंगे और तो यहाँ मैंने 1 कप पोहा लिया है। ग्राम में ये 200 ग्राम है। ये मोटे वाला पोहा है, पोहे को इसमें पलट देंगे। तो 3 बार हम पानी से इसे अच्छे से धो लेंगे। तो पानी से धोने के बाद देखिए जो इसका एक्स्ट्रा पानी है इसे हम फेंक देते हैं और इस छलनी को इस बाउल के ऊपर ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो इसमें निकल जाए। तो हम 5 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो छोटे बाउल में अब लेंगे 1/4 कप सूजी। तो यहाँ मैंने बारीक वाली सूजी ली है। इसके साथ ही 1/4 कप हम दही लेंगे। तो ये ग्राम में 50 ग्राम ही होगा। इसे मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पानी एक बूंद भी नहीं डाला। ये गाढ़ा सा बैटर बन करके तैयार है। इसे हम 10 मिनट के लिए ढककर रेस्ट पर रखेंगे, ताकि सूजी बढ़िया से फूल जाए। तब तक सूजी का बैटर रेस्ट कर रहा है। हम टमाटर की इंस्टेंट चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए एक ग्राइंडिंग जार लेंगे। इसमें सबसे पहले डालेंगे 1/4 कप लहसुन, जो ग्राम में 50 ग्राम है। इसके साथ ही डालेंगे एक बड़े साइज का टमाटर, जिसको हमने मोटे टुकड़ों में काट लिया है। आधा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच साबुत जीरा, 1/4 चम्मच काला नमक, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस। सबसे लास्ट में 2 सूखी लाल मिर्च, जिनको कि हमने सबसे पहले बॉईल किया था। ये बढ़िया से सॉफ्ट हो चुकी हैं। सब चीजों को ग्राइंड करके एक बढ़िया तीखी चटपटी चटनी तैयार है। इधर पोहा बढ़िया से सॉफ्ट हो चुका है। इसे उसी बड़े बाउल में पलट लेते हैं। अब हम इसे आटे की तरह अच्छे से गूंथ लेते हैं। तो देखिए पोहे का सॉफ्ट डो बन करके तैयार है। तो 10 मिनट हो गए हैं। सूजी के मिक्सचर को चेक कर लेते हैं। तो देखिए सूजी बढ़िया से फूल गई है। तो अब हम इस मिक्सचर को पोहे वाले बाउल में ऐड कर देते हैं। साथ ही हम डालेंगे इसमें आधा चम्मच नमक और 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। तो इन सब चीजों को बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। ये बिल्कुल मीडियम कंसिस्टेंसी में है, तो आपको बिल्कुल इसी तरह का डो चाहिए। अब हाथों को थोड़ा चिकना कर लिया है। नींबू साइज का डो का थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इस तरह इसे रोल करेंगे। और इस तरह जो पॉइंटर फिंगर है उस पर भी थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करके इसके बीच में इस तरह से हम शेप बनाएंगे। तो इतने मिक्सचर से नींबू साइज के 15 पोहा रिंग्स बन करके तैयार होंगे। इसकी मोटाई आधा इंच से ज्यादा ना रखें, आधा इंच नहीं तो आधा इंच से भी थोड़ा सा कम ही रखें। तो इससे ये बढ़िया क्रिस्पी भी होंगे और अंदर से भी पके। तो देखिए मैंने इसको इस तरह से चपटा करके इसकी मोटाई को आधा इंच के लगभग ही रखा है। तो यहाँ पर हम इसे शैलो फ्राई कर रहे हैं। तो 8 टेबलस्पून के लगभग ऑयल लिया है। जब मीडियम फ्लेम पर ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो एक एक करके सारे पोहा रिंग इसमें डाल दिए हैं। इसे 4 मिनट बाद ही पलटें। इसे हमें ज्यादा सुनहरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे ये बहुत कड़क हो जाएंगे और खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए हल्का सुनहरी होने पे ही इसे पलट लें। तो देखिए दूसरी साइड पर भी ये 4 मिनट बाद हल्के से सुनहरी हो गए हैं। अगर आपके पास नॉन स्टिकी बर्तन है तो ये काम उसमें ही करें, क्योंकि जैसे मैंने स्टील का बर्तन यूज किया है इसमें इसकी चिपकने का थोड़ा सा डर रहता है। तो इसे बाहर निकाल के टिश्यू पेपर पे रख लेते हैं। ये पोहा रिंग्स बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होते हैं। बिना किसी इनो बेकिंग सोडा के इतना बढ़िया नाश्ता बन सकता है, और वो भी इतना